हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा जो है वो है दूसरा यूनिट। इसके पहले दोस्तों हमने पहला यूनिट खत्म कर लिया, आपको पता होगा दोस्तों। ओके, जो दोस्त ना देखा हो जाएगा उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले दूसरी यूनिट है इसमें क्या है, ये हमारा यूनिट ही है। यूनिट का नाम है जो बल विश्लेषण, ठीक है। हिंदी इसको इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों फोर्स एनालिसिस। मतलब एनालिसिस से लग रहा है कि हमें कुछ एनालिसिस करना है, और आगे दोस्तों फोर्स लिखा हुआ मतलब फोर्स का हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे परिभाषा देखते हैं बल विश्लेषण का या फोर्स एनालिसिस का, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों अपने कॉपी में लिखा है किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बलों को जोड़ने। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ जोड़ने का मतलब दोस्तों लिखा हुआ है संयोजन, तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ने या विघटन करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ मैं उसको समझाऊँ कि अगर दोस्त मान लेते हैं हमारा एक बॉडी है ये, ओके, इस पर कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं। ओके, इस प्रकार से कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं, तो इनको दोस्तों जोड़ने की क्रिया को और इनको निश्चित दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को क्या बोलेंगे, हम बल विश्लेषण बोलेंगे, ठीक है। तो बस इतना है बल विश्लेषण में। अब देखिए बल विश्लेषण जो पहला टॉपिक है दोस्तों आ जाता है यहाँ पे, ओके, वो ये है कि हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेज मतलब बल निकाय दोस्तों क्या होता है। तो अगर इसको एक लाइन इसका आंसर दें तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, बस छोटा सा इसका आंसर है। ओके, ये 2 नंबर में 1 नंबर पूछ लेता है दोस्त। तो बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। क्या लिखा हुआ, बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। अगर इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है द डिफरेंट ग्रुप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेज। डिफरेंट ग्रुप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेज, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा इंग्लिश में हो जाएगा इसका परिभाषा। तो इसमें क्या है कि हमारे कई सारे ग्रुप होते हैं दोस्तों, फोर्सेज के ग्रुप होते हैं। वो एक बॉडी पर अगर लग रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे दोस्तों, उस बॉडी पर लगने वाले जो इतने बल रहेंगे दोस्तों सबको क्या बोलेंगे, हम बल निकाय बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, एक हमारा बॉडी है, ठीक है। ये हमारा एक बॉडी, इससे हमारे कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं। फोर्सेज कुछ इस प्रकार से हैं, फोर्सेज देखिए कई सारे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ फोर्सेज हमें देखना है ना। तो ग्रुप ऑफ फोर्सेज देखिए दोस्तों वहाँ से मिलता है, जैसे हमारा ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा और ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और सेम दोस्तों आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पे कितने फोर्सेज हैं, इस पॉइंट दोस्तों कितने फोर्सेज हैं हमारे, इस पॉइंट में हमारे कितने फोर्सेज हैं। एक दोस्तों है हमारा यहाँ पे, एक है हमारा F5, ओके, F1, यहाँ पे F7 है, F6 है, मतलब तीन फोर्सेज है, ठीक है। सेम अगर दोस्तों हम इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, इस वाले पॉइंट पे आपको F4 दिख जाएगा, F2 दिख जाएगा, F9 दिख जाएगा, F3 और F1 दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं, तो इनको जब मिला देते हैं दोस्तों तो ये बल निकाय बन जाता है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बल निकाय आपको समझ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे आगे बढ़ के दोस्तों देखेंगे तो बल निकाय के अंतर्गत बहुत सारे फोर्सेज होते हैं। ओके, तो हम दोस्तों 1 बाय 1 सभी फोर्सेज को देखने वाले हैं, क्योंकि सभी फोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप में दोस्तों आपके एग्जाम में कभी तो दोस्तों पूरा मिला के पूछ लेता है कि बल निकाय क्या होता है और उनके बलों को समझाइए, उनके अंतर्गत बलों को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब इस प्रकार से पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ओके, ये है एक तलीय या समतलीय, विभिन्न तलीय, ठीक है, या असमतलीय बल को हमें समझाना है। इंग्लिश दोस्तों आपको याद करिएगा, यहाँ पे हिंदी में याद करेंगे तो बड़ा कठिन लगता है हिंदी में याद करना। इंग्लिश से आप इसका नाम याद करिएगा, तो लिखा हुआ कोप्लानर नॉन कोप्लानर फोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे एक तलीय या समतलीय का मतलब दोस्तों एक ही तल में हमें जो फोर्सेज है वो एक ही तल में कार्य कर रहे हों, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा एक तल है तो एक ही तल में हमारे फोर्सेज कार्य कर रहे हों, इस प्रकार से भी, ओके, मतलब इसी तल के अंदर ही कार्य करने हो, तो ऐसे दोस्तों बल को क्या बोलेंगे, ऐसे फोर्सेज को वो दोस्तों क्या बोलेंगे, हम हमारा एक तलीय फोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो अगर मैं आपको तल समझाऊँ तो तल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि ये हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक है। इसमें कितने तल हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा दोस्त, ये हमारा एक तल है, ठीक, ये आपको दिख जाएगा, ये हमारा कहना है ये एक तल है। सिमिलर दोस्तों इसके जस्ट पीछे एक तल हो जाएगा हमारा ये वाला, इसके जस्ट पीछे बैक साइड में, ठीक, ये वाला हमारा एक तल हो जाएगा, ओके। और एक तल दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कि ये वाला हमारा है, ठीक है। देखिए एक तल ये वाला हमारा हो जाएगा, जिस नीचे आएंगे फिर दोस्तों कैसे आएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो एक तल ये वाला है और एक तल भी और बचा हुआ है आपका, वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, इस प्रकार से। तो इसमें कितने तल है दोस्तों, आपको दिख जाएगा कि 1 2 उसके पीछे 3 दोस्तों, 4 5 6 7 8 तल है, ठीक है। इसमें कितने तल दोस्तों, 8 तल है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको बताऊँ एक तलीय फोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर देखिए हम इस तल की बात करते हैं, इस तल में जितने भी फोर्सेज लगेंगे अगर हम उनकी बात करेंगे तो वो एक तलीय फोर्सेज माने जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा F1 है,
F3 है, F9 है और F8 है। तो ये सब की बात करूँ तो दोस्तों ये सब क्या है, एक तलीय फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि ये एक ही तल में लग रहे हैं, मतलब इसी तल में लग रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में लग रहे हैं। अगर दोस्तों यही हम देखें कि कई सारे फोर्सेस जो हैं, अगर हम इसी में से दो फोर्सेस इनको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और एक फोर्स इसको ले लेते हैं, तो ये विभिन्न तलीय हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फोर्स है F10 हमने ले लिया दोस्तों, वो हमारा एक अलग तल में लग रहा है, ठीक है, मतलब विभिन्न तलीय हो जाएगा, समतलीय नहीं होगा दोस्तों, असमतलीय बल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो मतलब समझा दिया कैसे क्या होता है, लेकिन आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है। परिभाषा का कार्य मैं आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ है एक तलीय बल, ठीक है, यहाँ पे कोप्लानर फोर्सेज किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल जब एक ही समतल में हो, ओके, एक ही समतल में होते हैं तो एक तलीय बल कहलाते हैं। एक ही समतल में होते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि ये हमारे एक प्लेन में रहेंगे, तो ऐसे जो फोर्सेज होंगे दोस्तों क्या करेंगे, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, एक तलीय बल कहलाएंगे, ठीक है, या समतलीय बल कहलाएंगे। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं, ठीक है, जो इनकी क्रिया रेखाएं होती है मैंने आपको बताया, ये जैसे हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो ये क्रिया रेखाएं होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये क्रिया रेखाएं किस में होगी दोस्तों, एक ही समतल में होंगी, तो ऐसे फोर्सेज क्या बोलेंगे हम, समतलीय फोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। उन्हें एक ही तलीय बल कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बताया है F1, F2, F3, F8, F9, ठीक। इसको हम देखते हैं। अगर इसमें F1, ओके, आपको यहाँ पे देखना है F1 हो गया, ये देखिए F1, F2, F3, F8, F9, मैंने आपको बताया ना ऐसे कि ये वाला हमारा क्या है, ये वाले फोर्सेज जो है वो एक ही प्लेन में लग रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों बल क्या बोलेंगे हम बोलेंगे समतलीय बल बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं असमतलीय बल। असमतलीय बल में मैंने आपको बताया ये क्या क्या होता है, ओके। बस यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ। इसमें क्या है कि एक ही तल में नहीं लगते, विभिन्न तलों में लगते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रटना नहीं, सिर्फ आपको ये एक याद करना, मतलब समतलीय बल है तो समतलीय बल को आप याद कर लिए, मतलब एक तलीय बल को आप याद कर लिए, आपको विभिन्न तलीय या असमतलीय बल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, F1, F1, F10, F6 है। चलिए देखते हैं। F1 हमारे F1 इसमें लग गया, ठीक है, इस वाले प्लेन में लग गया हमारा। F8 दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और F6, F8 नहीं था, F10 था, तो F10 ये हो गया, और F6 दोस्तों कहाँ है हमारा, यह है, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों ये दोनों फोर्स है, जो F8 है, F6 है, और F दोस्तों यहाँ पे हमारा 10 है, ये हमारे किस प्लेन में लग रहे हैं, वो हमारे इस प्लेन में लग रहे हैं, देखिए इस प्लेन में लग रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इस प्लेन में लग रहे हैं हमारे। और दोस्तों सेम अगर देखते हैं हम, F1 जो है वो इस प्लेन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों बलों की बात करेंगे तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि ये तीनों बल अगर आपस में लग रहे हैं, मतलब एक पिंड पे लग रहे हैं, तो ये कैसे बल हो जाएंगे दोस्तों, असमतलीय बल हो जाएंगे, ठीक है, नॉन कोप्लानर फोर्सेज हो जाएंगे, ओके। अब आगे बढ़कर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि संगामी तथा असंगामी बल, ठीक है, संगामी असंगामी बल, इसको बोलते हैं कनकरेंट एंड नॉन कनकरेंट फोर्सेज, ठीक है। देखिए कनकरेंट का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, एक जैसे हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे सभी फोर्सेज आके मिल रहा हो, ठीक है, मिल रहे हो या यहीं से जा रहे हो, मतलब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो यही हो, ठीक है, या मीट पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट यही हो, तो हम दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, ऐसे बल को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम कनकरेंट फोर्सेज बोलेंगे, ठीक है, जिसका संबंध हमारा किसी एक बिंदु से होता है, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्ट परिभाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओरली बोल रहा हूँ दोस्तों, एग्जैक्ट परिभाषा भी पढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इस प्रकार जो फोर्सेज होंगे क्या बोलेंगे, उसको संगामी बल बोलेंगे या कनकरेंट फोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। तो असंगामी बल किसको बोलेंगे, जो एक बिंदु पे ना मिलते हों, ठीक है, तो उनको असंगामी बल बोलेंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं परिभाषा किताब के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है, तो आपको दिख जाएगा, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, जिन बलों की क्रिया रेखाएं कहाँ मिलती है दोस्तों, एक ही पॉइंट पे मिलती है। मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट होगा, यहाँ से जाएगा या आएगा, ठीक है, मतलब क्रिया रेखाएं कहाँ मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हें संगामी बल कहते हैं, ठीक। तथा वह बिंदु जहाँ पर वे रेखाएं मिलती हैं संगम या संगमन बिंदु, पॉइंट ऑफ कनकरेंस कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट दोस्तों क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कनकरेंस बोलेंगे या संगमन बोलेंगे या संगम बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे F1, F2, F3, F4, ठीक, हम इसको देखते हैं F1, F2, F3, F4। तो F1 ये रहा, F3 ये रहा, F2 दोस्तों ये रहा हमारा, और F4 ये रहा, ठीक है। अगर सबको देखते हैं दोस्तों, इन चारों को देखते हैं, तो ये चारों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब दोस्तों ये सब कैसे पॉइंट, ये कैसे फोर्सेज हैं, ये हमारा कनकरेंट फोर्सेज है, संगामी फोर्सेज है, ठीक है। अगर यहीं पे दोस्तों हम असंगामी बल की देखते हैं, तो असंगामी बल का परिभाषा आपको पता ही होगा कि एक बिंदु पर नहीं मिलेंगे, ओके। इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल बस दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, F1, F9, F10 और F7, ठीक। चलिए अगर हम इसको देखते हैं, F1 कहाँ है दोस्तों, हमारा F1 कहाँ है,
तो देखिए आपको दिख जाएगा F1 यहाँ पे है, F9 हमारा कहाँ पे दोस्त, F9 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और F10 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। F7 दोस्तों कहाँ है, तो F7 दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा नीचे। अब देखिए ये जो फोर्सेज हैं, 4 फोर्सेज जिसे मार्क किया हुआ है, क्या ये सब फोर्सेज एक ही पॉइंट में आके मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेज क्या बोलेंगे, असंगामी बल बोलेंगे, नॉन कंकरेंट फोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। बस आपको ये एक याद रखना है और सब दूसरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सेम अगर दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारा है समांतर बल, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल फोर्सेज। पैरेलल से पता होगा कि एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है। तो समांतर में दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं हमारा, एक होता है सदृश समांतर बल, मतलब लाइक पैरेलल फोर्स, पैरेलल फोर्सेज की तरह, यहाँ पे लाइक पैरेलल फोर्स मतलब पैरेलल फोर्सेज की तरह, एक होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसका परिभाषा आपको पढ़कर बताऊँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ओके, लिखा हुआ है इस प्रकार के सभी समांतर बलों की दिशाएं मतलब दोस्तों हमारा डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हमारा एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरे फोर्स का भी डायरेक्शन हमारा इधर ही होगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस क्या बोलेंगे हम, एक ही ओर होती है, ठीक है। ऐसी फोर्स मतलब यहाँ पे बोला है सभी समांतर बलों की दिशाएं एक ही ओर होती है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, सदृश समांतर बल बोलेंगे, या हम लाइक पैरेलल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दिख जाएगा यहाँ पे F4 F7 F10 और F12, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मुझे एग्जाम में ये वाला बनाना पड़ेगा क्या, ये वाला एग्जाम में ये वाला चित्र बनाना पड़ेगा क्या। अगर आप इस वाले चित्र को बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हैं, ठीक है, इतने फोर्सेज आप दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा कहाँ पे कौन सा है, तो क्या कीजिए आप अपना दिमाग लगा के यहाँ पे बताइएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे हमें समांतर बल दिखाना है, ठीक है, समांतर बल दिखाना, तो मैं क्या करूँगा इसमें, देखिए हमें ऐसे हम तो ये बना लेंगे, ठीक है, ये वाला हमसे बन ही जाएगा इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आपको बन जाएगा ये आपसे। तो इसमें हमें अब समांतर बल दिखाना है। समांतर बल क्या होता है कि जिसकी दिशाएं हमारे एक ही साइड होती हैं, ऐसे पैरेलल फोर्स, ऐसे समांतर बल जिसकी दिशा एक ही साइड होती है, वो हमारा सदृश समांतर बल होते हैं, ठीक है। तो हमें सदृश समांतर बल दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमारा मान लीजिए एक फोर्स हमारा इधर जा रहा है, ठीक, एक फोर्स हमारा इधर जा रहा है, अगर इसको मैं दूसरा कर लेता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि जैसे हमारा एक फोर्स इधर जा रहा है और दूसरा फोर्स दोस्तों हमारा इधर जा रहा है, ठीक, और तीसरा भी फोर्स हमारा दोस्तों इधर जा रहा है। तो ऐसे जो फोर्सेज है दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, मान लीजिए ये वाला भी हमारे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब फोर्सेज क्या हैं दोस्तों, हमारे एक सदृश समांतर बल हैं, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन कैसा, एक ही ओर है, एक ही दिशा में है, एक ही साइड है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेज को दोस्तों बोलेंगे हम सदृश समांतर बल या लाइक पैरेलल फोर्सेज बोलेंगे, ठीक। अब दोस्तों हम आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे, अगर तो आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा दूसरा है दोस्त, वो हमारा दूसरा क्या है, हमारा है अदृश्य समांतर बल, ठीक है। अदृश्य समांतर बल में दोस्तों क्या होता है, देखिए अदृश्य समांतर बल में ऐसे बल हो जाएंगे, यहाँ पे पास आपको दिख जाएगा, ऐसी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं, ठीक है, ऐसे बलों की रेखा एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदृश्य समांतर बल मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स मतलब पैरेलल फोर्सेज की तरह नहीं हो, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें परिभाषा, इस प्रकार के बलों की अभिदिशाएं मतलब सेंसेज एक ही ओर नहीं होती है, ठीक है। अभिदिशाएं जहाँ दोस्तों आप दिशाएं भी लिख सकते हैं, एक ही ओर नहीं होती है, वरन विपरीत होती है, ठीक है, मतलब एक ही साइड नहीं है। जैसे हमने देखा कि लाइक पैरेलल फोर्स में क्या होता था, सब दोस्तों एक ही साइड थे, ठीक है, पैरेलल थे लेकिन एक ही साइड थे, लेकिन इसमें भी दोस्तों पैरेलल होंगे लेकिन एक साइड नहीं होंगे, ठीक है। उनकी डायरेक्शन कैसा होगा दोस्तों, एक का डायरेक्शन, अगर 2 का डायरेक्शन ऊपर है तो एक का नीचे होगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि दोस्तों हमारा इसका भी नीचे हो, एक और आ जाए वो भी नीचे हो, ठीक है। तो इस प्रकार के फोर्सेज दोस्तों क्या बोलेंगे हम, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। अनलाइक मतलब एक ही तरह नहीं पैरेलल फोर्स होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों अगर एग्जाम्पल ग्रुप में इसमें देखें, इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है वो है F1 F8 F9 F11, ठीक है। चलिए अगर इसको हम दोस्तों देखते हैं तो आपको दिख जाएगा F1 हमारा यहाँ पे है, ओके, F8 दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये वाला रहा, ठीक, और F9 आपको ये वाला दिख जाएगा, F11 ये आपको ये वाला दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए चारों मैंने मार्क किया हुआ है, चारों को दिख रहा होगा आपको कि ये सब कैसे पैरेलल फोर्स है, ठीक है, सब या तो इधर लग रहे हैं या तो इधर लग रहे हैं, तो पैरेलल फोर्स माने जाएंगे ये। लेकिन आपको देखना कि सभी दिशाएं कैसा है, अगर F1 और F9 की बात करते हैं दोस्तों, इसकी और इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों में क्या है कि दोनों का जो हमारा डायरेक्शन दोस्तों वो इस साइड है, ठीक है। और अगर हम F8 और F11 की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी डायरेक्शन कैसी है, इस साइड है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस दोस्तों क्या बोलेंगे हम, क्या कहते हैं, अदृश्य समांतर बल बोलेंगे, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्स बोलेंगे। अब दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ के देखते हैं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे
संगामी एक तलीय बल कोप्लानर करंट फोर्सेज। अभी तो दोस्तों हमने एक अलग अलग दिखा था, ठीक है, 3 प्रकार के थे। हमने 3 प्रकार क्या क्या देखा, एक समांतर बल देखा, ठीक है, हमने एक देखा दोस्तों समांतर बल, और नेक्स्ट हमने देखा इसके आगे संगामी असंगामी बल, ठीक है, कोप्लानर करंट फोर्सेज। और इसके पहले दोस्तों हमने देखा था यहाँ पे एक तलीय बल, मतलब समतलीय और असमतलीय बल, ठीक है, 3 प्रकार के थे। तो अब हम दोस्तों देखेंगे इनका मिक्स है, ठीक है, तो ये मिक्स आ जाएंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको संगामी एक तलीय बल। यहाँ पे संगामी भी होगा और एक तल में लगे होंगे, ठीक है। संगामी आपको पता होगा कि संगामी उसको बोलते हैं जो एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है, और एक तलीय ऐसे होंगे कि एक ही तल में सभी बल एक ही तल में आके मिल रहे हों, तो उनको बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों, कोप्लानर करंट फोर्स है। मतलब यहाँ पे एक तल में होंगे सभी फोर्सेज, कहाँ होंगे दोस्तों, एक तल में होंगे और एक बिंदु पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे संगामी मतलब एक बिंदु पे और एक तलीय मतलब एक तल में होंगे, ठीक। अब अगर दोस्तों हम इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ था, F1 F2 F3, ठीक है। F1 ये रहा हमारा, F2 दोस्तों ये रहा हमारा, और F3 हमारा ये रहा, ठीक है। तो अगर इन तीनों दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये एक ही पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, एक ही बिंदु पे कार्य कर रहे हैं, और ये किस प्लेन में, एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये हमारा एक प्लेन रहा, ये हमारा कैसा प्लेन रहा दोस्तों, एक प्लेन रहा, ठीक है। अगर हम इसी कड़ी में दोस्तों एक बार और देखते हैं तो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए जो हमारे क्या होंगे कंकरेंट फोर्सेज होंगे, ठीक है। अगर इसी कड़ी में दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा ये वाला जो है F11, ठीक है, F6 और F7, ये सभी किस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं दोस्तों, इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, और कि एक ही समतल में कार्य कर रहे हैं। तो वो समतल कौन सा है, ये समतल है, ठीक है। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल मिल गया, इसी में हमारे पास दोस्तों कितने एग्जाम्पल मिल गए, 2 एग्जाम्पल मिल गए इसके, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों बलों को क्या बोलेंगे हम, संगामी एक तलीय बल, ठीक है। संगामी मतलब एक बिंदु पर मिलने वाले, और एक तलीय मतलब एक तल में कार्य करने वाले, संगामी एक तलीय बल, या आप बोल सकते हैं एक तलीय संगामी बल, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक तलीय असंगामी बल, ठीक है। एक तल में रहेंगे लेकिन असंगामी रहेंगे, मतलब एक ही बिंदु पे नहीं मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में यही दिख गया है, देखिए एक ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्लेन है। इस प्लेन में लेकिन क्या है दोस्तों कि हमारे कई फोर्स कार्य कर रहे हैं, देखिए एक प्लेन में ये हमारा फोर्स है, F1 है, F2 है, F3 F4 है, ठीक है। इस प्रकार के हमारे 4 फोर्सेज काम कर रहे हैं, लेकिन चारों क्या है, एक ही बिंदु पे आके नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेज दोस्तों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेज, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम एक तलीय असंगामी बल, ओके। अब आगे दोस्तों बढ़ के देखते हैं, तो इन सबसे मिलके हमारा एक और बना हुआ है, वो ये है कि एक तलीय सदृश समांतर बल, ठीक है, मतलब कोप्लानर लाइक पैरेलल फोर्स। कोप्लानर का मतलब क्या होता है, एक तल में रहेंगे, लेकिन जो सब फोर्स होंगे दोस्तों कैसे होंगे, मान लेते दोस्तों हमारा यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि कैसे होंगे, एक तल में होंगे सभी फोर्सेज, लेकिन दोस्तों पैरेलल होंगे, सब क्या होंगे, एक पैरेलल होंगे, सभी दिशाएं दोस्तों कैसी होगी, एक साइड होगी, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेज दोस्तों हम क्या बोलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख जाएगा, ऐसे फोर्सेज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक तलीय सदृश समांतर बल बोलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर परिभाषा भी दिख जाएगा, परिभाषा कुछ प्रकार से लिखा हुआ है, यह वह बल निकाय है जिनमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं समांतर, ठीक है। मैंने आपको दिखाया ही था कि ये जो हमारे फोर्सेज थे सब कैसे थे, एक दूसरे के समांतर, ठीक है। सभी बलों की क्रिया रेखाएं कैसी थी, समांतर, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, मतलब सब ऊपर साइड जा रहे हैं, तथा एक ही तल में है होती हैं, ठीक है, एक ही तल में होती है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि ये सब क्या है, एक ही प्लेन में है हमारे, ठीक है, तो ये हमारा एक ही प्लेन में है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है F4 F7 F10 और F1 तथा F1 F9, ठीक है। 2 एग्जाम्पल है हमारा, 3 ये है और 2 ये है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया हूँ, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया तो वैसे आप भी लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ के दोस्तों देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो एक अलग सा हमारा है। अब देखिए दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट हम अगर देखते हैं तो अपोजिट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या है, असमांतर असंगामी एक तलीय बल, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब कठिन सा दिख रहा होगा आपको, क्या लिख रहा है इसमें, असमांतर असंगामी एक तलीय बल, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाऊं दोस्तों, असमांतर मतलब समांतर नहीं होंगे, ठीक है। वो कैसे नहीं होंगे दोस्तों, एक ही मतलब इस प्रकार से नहीं होंगे, इस प्रकार से नहीं होंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से भी होंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी होंगे। असमांतर बन गई है, ऐसे फोर्सेस क्या बोलेंगे, असमांतर। असंगामी मतलब एक ही बिंदु पे नहीं मिलेंगे, एक तलीय मतलब एक तल में होंगे, ठीक है। ये फोर्सेस कैसे है दोस्तों, ये जो हमने फोर्सेस दिखाया आपको, ये कैसे है, एक बिंदु पे नहीं मिल रहे, मतलब असंगामी है, ठीक है, असंगामी है। ऐसे फोर्सेस दोस्तों हम क्या बोलेंगे, असंगामी फोर्सेस बोलेंगे। आगे बढ़ के दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने
देखिए इन्होंने लिखा हुआ एक तलीय, मतलब ये सब क्या कहाँ कार्य कर रहे होंगे दोस्तों, एक तल में कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको तोड़ तोड़ समझना है इसमें, तोड़ तोड़ के मैं अगर फिर से समझाऊँ आपको, तो लिखा हुआ है क्या यहाँ पे देखिए, असमांतर, ठीक है। असमांतर हम देखते हैं, असमांतर का मतलब क्या होता है कि ये समांतर नहीं होंगे, ठीक है। किस प्रकार से, अगर हम दोस्तों देखते हैं तो हमारे कुछ फोर्सेज है, अगर हम इसको पहले हटा देते हैं प्लेन को, तो असमांतर का मतलब जैसे हमारा एक ऐसे गया, दूसरा ऐसे चला गया दोस्तों, और तीसरा हमारा ऐसे चला आया, ठीक है, और चौथा हमारा ऐसे चला आया। तो ऐसे दोस्तों फोर्स कैसे होंगे, असमांतर फोर्स होंगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ, असंगामी बल, असंगामी लिखा हुआ, असंगामी मतलब कि एक बिंदु पे ना मिलते हो, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, एक बिंदु पे नहीं मिल रहे हैं, तो असंगामी हो गए। अब आगे दोस्तों लिखा हुआ है एक तलीय बल, एक तलीय का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको एक ही प्लेन में कार्य करता हुआ दिखा देंगे। तो ऐसे जो फोर्सेज होंगे दोस्तों, इनको क्या बोलेंगे हम, असमांतर असंगामी एक तलीय बल, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेज, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक है। जो समझा रहा हूँ आपको वो ध्यान देना, जो किताब में लिखा हो दोस्तों, अगर आप समझे रहेंगे किताब में कोई जरूरी नहीं, जो किताब में लिखो वही आप लिख के आओ, लेकिन आप जो समझे रहेंगे अपने दिमाग से अगर लिख के आएंगे, तो जो एग्जामिनर होगा दोस्तों वो और अच्छा नंबर आपको दे सकता है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने, हमने दोस्तों यहाँ पे आपको समझाया, तो अगर इन्होंने दोस्तों जो एग्जाम्पल दिया है वो ये दिया हुआ है F1 F2 F3 F4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि इन्होंने किताब में बताया हुआ है, तो किताब में बताया हुआ है F1 F2 F3 और F4, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने देख रहा था, हम वहाँ पे देख रहे थे दोस्तों, असमांतर असंगामी था, असंगामी था। असंगामी मतलब दोस्तों वो एक बिंदु पे आके नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल उन्होंने बताया हुआ है वो ऐसे जो फोर्सेज, चारों फोर्सेज है, ये चारों फोर्सेज आके एक बिंदु पे मिल रहे, इस पॉइंट पे आके मिल रहे, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है ये हमारा गलत है। हमने दोस्तों आपको जो एग्जाम्पल बताया वो थोड़ा सा सही है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, मैंने बताया था, फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लेते हैं हमारा एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे बोला ये इन्होंने कि एक तलीय बल, ठीक है। तो एक तल मतलब एक प्लेन में हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं कि असंगामी है और असमांतर है। असमांतर का मतलब हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ये थोड़ा समांतर बन जाएगा हमारा, तो इसको हटा के थोड़ा सा इस प्रकार से करते बेंड करते, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे दोस्तों, असमांतर बल हो जाएंगे, और असंगामी मतलब एक बिंदु पे नहीं मिल रहे हो। तो ऐसे जो फोर्सेज होंगे दोस्तों, कैसे कैसे फोर्सेज होंगे, असमांतर असंगामी एक तलीय बल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो बल निकाय का चैप्टर था वो हमारा खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा जो मैंने समझाया है आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर आपको ना समझ आया कोई चीज़, तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक का दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है, रटना नहीं है किताब की लैंग्वेज दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, इन सबको भी रटते हैं, ठीक है। तो रटने वाली चीज़ें नहीं, इसको आप समझिए, जैसे मैंने आपको समझाया उसको क्लियर कीजिए। इसलिए मैं दोस्तों ज़्यादा मैं परिभाषा फोकस नहीं कर रहा था, ठीक है। ज़्यादा आपको फोकस करना है समझने पे, जब आप समझ लेंगे तो परिभाषा अपने आप से खुद ब खुद लिख देंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, ओके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्त शेयर कर दीजिए प्लीज़। आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते आप, ओके, आप देख के स्किप कर देते हैं, लेकिन वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन दोस्तों कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।